साधना विधि के इस प्रकरण का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि अधिकांश साधक ये पूछते हैं कि साधना कैसे करें। प्रारंभ में ही ये बताया कि अनित्यता की असारता का बोध हुए बिना साधना प्रारंभ नहीं होती। एक व्यक्ति के जीवन की यह घटना सुनी थी कि उस व्यक्ति ने जीवन में पहली बार समुद्र की यात्रा की। जहाज में बैठा था वह व्यक्ति और समुद्र की यात्रा के दौरान समुद्र में तूफान आया। और उस समय उस व्यक्ति ने अपनी बीवी और परिवारजनों को कह दिया। इस तूफान से ही वह इतना उसके अंतर में तहलका मच गया था। तो उसने कहा अपनी पत्नी से, परिवारजनों से कि अब इस समुद्र से मैं मर के यदि घर तक पहुंचूं, मरने के बाद इस शरीर को घर तक पहुंचाया जाए तो भी मुझे यहां उस स्थान पर, ऐसी जगह पर इस प्रकार से मुझे दफना देना, और मैं मर के न पहुंचूं और जिंदा पहुंचूं तो भी मुझे दफना देना। अब जिंदगी जीने का कुछ मतलब ही नहीं लगता। मर के पहुंचो तो भी दफना देना और जिंदा पहुंचो तो भी दफना देना, ये देख करके मुझे अंदर जो झटका लगा है और उस झटके के साथ अब जीवन जीने की इच्छा ही नहीं। दफना देना, उसके अंदर रहस्य बहुत गहरा है। दो स्थिति है, प्रतिकूलता, अनुकूलता। मर गया तो प्रतिकूलता, बच गया तो अनुकूलता। मगर दोनों में से कोई भी स्थिति हो मुझे दफना देना। उसका मतलब है कि कल मेरे पास 1 रुपया भी न हो तो भी, और कल मेरे पास करोड़ों की, अरबों की संपत्ति हो तो भी, यह मुनि धर्म ही अपनाना है। दो में से किसी भी स्थिति में उसका निर्णय नहीं बदलता, क्योंकि दोनों स्थिति में उसने ये जाना कि क्या ये जीवन, क्या जीवन है, और वो अंतर के बोध से उसने ये निर्णय लिया। अंतर के अनुभव से यह निर्णय लिया है। इसलिए साधक वह है जिसके अंतर में ये बोध है। इसलिए एक व्यक्ति अफ्रीका के जंगल में गया और घूमकर वापस आया, और वह व्यक्ति अपने मित्रों के सामने अफ्रीका की घटना सुना रहा था। वो कह रहा था कि आई वेंट अफ्रीका एंड लायन किल्ड मी देयर। मैं अफ्रीका गया था, वहां मुझे शेर ने मार डाला। तो सामने वाले मित्रों ने पूछा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट? डू यू मीन दैट लायन किल्ड यू? तो इसने कहा, इन फैक्ट लायन डिडंट किल मी, बट डू यू कॉल दिस लाइफ?
कि वहां जो शेर ने जो मेरे पास आके जो गर्जना की थी और उस समय जो मुझे यहां झटका लगा है, मैं वहां से आया तभी मुझे उस शेर ने मार डाला, वो तभी मार डाला। और तुम्हारे सामने जो ये मुझे देख रहे हो, तुम इसे जिंदगी कहते हो? इसे जिंदगी कहते हो? अब ये मुर्दे की तरह जीना, ये जिंदगी कहते हो? मैं तो तभी मर गया था जब लायन ने, जब शेर ने जो दहाड़ जो मैंने सुनी, तभी मैं मर गया। डू यू कॉल दिस लाइफ? विषय के भोगों में डूबे हुए प्रत्येक जीव की ये स्थिति है। ये जो जी रहे हैं, हम कह रहे हैं जी रहे हैं, क्या तुम इसे जिंदगी कहते हो? सांस का अंदर जाना और बाहर निकलना, इसे जिंदगी कहते हो? तो बहुत बड़ी भ्रमणा में हो। जब तक चैतन्य जीवन में एकत्व स्थापित न हो, तब तक जीवन की शुरुआत ही नहीं होती। इसलिए जानने वाला जो चैतन्य तत्व, उस जानने वाले चैतन्य तत्व में जिस पर्याय का एकत्व स्थापित हुआ कि यह चैतन्य तत्व जो है वही मैं, तब से जीवन की शुरुआत हुई। तब सब अपने अपने अंतर में स्थित हुए, वो साधना की शुरुआत हुई। इस प्रकरण का उद्देश्य यह है कि जागे को सदा सुबह है, सोते को सदा रात है। ज्ञानी सदा ज्ञान में और अज्ञानी को सदा राग में एकत्व होता है। ये बेहोशी का परिणाम है। इसलिए यदि आप ये आत्मा की बात सुनते हैं, फिर भी आपको अंतर में जितना वो उल्लास आना चाहिए वो क्यों नहीं आ पाता, उसका कारण है उसका कारण यह है कि राग के भाव में अनादि से इतनी एकता बुद्धि है। आप यहां तक खुशी खुशी यहां पधारे थे कि उमराला में ऐसा स्वाध्याय हो, बहुत आशा लेकर कि कुछ वहां जाके पाएंगे तत्व को। तो वो जो राग का भाव था, जो इतना रुचिकर लगा कि जाना है जाना है जाना है, और उस राग पर ही यहां पर प्रहार हो रहा है कि वो तुम्हारा स्वरूप नहीं। इसलिए वो प्रमोद कैसे आए कि जो राग हमें वहां से यहां लेके आया, उस राग पर हथौड़ा पड़े तो वो अच्छा नहीं लगता। इसलिए ये धर्म थोड़ा अटपटा लगता है, क्योंकि वो राग पर हथौड़ा मारने वाला था कि वो तुम्हारा स्वरूप नहीं, वो तुम नहीं। वो जो राग तुम्हें यहां तक लेके आया है वो जड़ है, और जड़ से यदि तुम स्वयं को जानना चाहोगे तो ये भ्रम है। तो वहां से यहां तक आए तभी तो वो आत्मा जानने में आएगा, वरना कैसे जानने में आएगा? यहां आते ही नहीं तो जानने में आता कैसे? कि ये सब बाहर की बातें हो गई। अंतर की बात यह है कि यहां तक आने वाले तो बहुत है। यदि उस राग के कारण जानने में आता तो सभी को आ जाता, क्योंकि सब राग को लेकर आए, परंतु जिसने उस राग को जड़ अचेतन क्षणिक पर निमित्त से होने वाला प्रभाव, ऐसा वो राग आकुलतामयी जिसने जाना माना और उस राग से न्यारे चैतन्य की ओर दृष्टि की,
उसे वो चैतन्य अनुभव में आया, उसे आत्मा अनुभव में आया, इसलिए कहा कि वो राग से आत्मा अनुभव में आया। ये मत जोड़ना, वरना सभी को आ जाना चाहिए। जिसका वो भेद ज्ञान हुआ यहां आने के बाद में, वो भेद ज्ञानी को आत्मा का अनुभव होता है। रागियों को आत्मा का अनुभव नहीं, भेद ज्ञानियों को आत्मा का अनुभव। जड़ से चेतन का अनुभव नहीं होता। राग जड़ है, जड़ से चेतन का अनुभव नहीं होता, चेतन से चेतन का अनुभव होता है। ज्ञान चेतन है, ज्ञान की पर्याय चेतन है, और चेतन पर्याय में चेतन का अनुभव होता है। इसलिए तीन बात कही, चेतन, चैतन्य और चेतना। चेतन द्रव्य है, चैतन्य गुण है, और चेतना पर्याय है। चेतना पर्याय, चेतन चेतना, ये पर्याय, द्रव्य और पर्याय। चेतन चेतना, द्रव्य को अपन पुरुष कहते हैं, द्रव्य पुरुष, और पर्याय उसकी स्त्री। तो चेतन भाई और चेतना बहन होते हैं ऐसे। तो चेतन कहते हैं वो समझना द्रव्य, और चेतना कहते हैं पर्याय, और बाकी रहा चैतन्य, उसे ले लो गुण में। ये याद रखने का तरीका, चेतन, चेतना और चैतन्य। चेतना की पर्याय में वो चेतन जानने में आता है, वो चेतन में चैतन, चेतन में चेतन जानने में आता है। राग जो जड़ है उससे, इसलिए भगवान ने कहा कि तुझे जो मेरी भक्ति करने का भाव आया है, तमोशरण में तू आया, तुझे मेरी भक्ति करने का भाव आया है, उस भाव से तू मुझे नहीं जान पाएगा, उस भाव से तू मेरी भक्ति नहीं कर पाएगा। भगवान ने कहा कि तुझे जो ये भक्ति करने का भाव आया, उस भाव से तू मेरी भक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो भाव है भक्ति का भाव, वो राग का भाव, वो जड़ है, और उससे आत्मा जानने में नहीं आता। ज्ञान की पर्याय में आत्मा जानने में आता है, राग में आत्मा जानने में नहीं आता। और जब वो ज्ञान की पर्याय में तू तेरे आत्मा को जानेगा, वो जो निश्चय प्रकट होगा, तब जो एक यहां व्यवहार प्रकट होगा। निश्चय के बिना व्यवहार कैसे होगा? तो भगवान की भक्ति जो है, वो जो व्यवहार, वो व्यवहार तो तब होगा जब निश्चय प्रकट हो, और वो निश्चय तो तब प्रकट होता है जब ज्ञान से आत्मा जानने में आए, और राग से आत्मा जानने में नहीं आता। इसलिए भगवान की भक्ति के भाव से भी भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। बहुत गहरा रहस्य है। भगवान की भक्ति के भाव से भगवान की भक्ति नहीं हो पाती। भगवान की भक्ति का भाव आया तब ये भाव मेरा स्वरूप नहीं, और ये था जिस पर्याय में जाना कि ये मेरा स्वरूप नहीं, तो वहां से दृष्टि हटकर के जो चैतन्य तत्व, उसकी ओर वहां दृष्टि गई, और वहां जब अपनापन स्थापित हुआ कि निश्चय सम्यक प्रकट हुआ, जिस पर्याय में निश्चय प्रकट हुआ, जिस समय निश्चय प्रकट हुआ, उसी समय देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को व्यवहार सम्यक को कहा। निश्चय प्रकट हुआ, वहां परमात्मा की भक्ति, वो व्यवहार, वो तब प्रकट हुआ। और ये निश्चय वो राग से नहीं हुआ था, वो ज्ञान से प्रकट हुआ था। इससे भगवान की भक्ति भी राग से नहीं होती, ज्ञान से होती है। बातें तो बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है। मेरी भक्ति करने के भाव से तुझे मैं जानने में नहीं आता। तू अपने को जान तो तुझे मैं जानने में आऊंगा। महावीर भगवान जानने में नहीं आते, मोक्ष में है। इसलिए मोक्ष तत्व की श्रद्धा सम्यक दृष्टियों को है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। उसका कारण यह है कि आत्मा की अनुभूति के काल में पर्याय में जो भगवान आत्मा मुक्त स्वभावी, मुक्त स्वरूपी, वो पर्याय में जो अनुभव में आया, वो बंधन वाला, वो मुक्त स्वरूप, तू छो मुक्त स्वरूप, मोक्ष स्वरूप, ये जो अनुभव में आया, तब वो मोक्ष की पर्याय की भी तब श्रद्धा हुई जब ये मुक्त को जाना, तब निश्चय प्रकट हुआ, तब वो व्यवहार प्रकट हुआ।
इसलिए कहा आत्मा की अनुभूति जब हुई तब सात तत्व की श्रद्धा हुई और सम्यक दर्शन हुआ। निर्विकल्प अनुभूति के काल में सम्यक दर्शन क्यों होता है? क्योंकि वहां वो मुक्त स्वरूप आत्मा अनुभव में आया, तब वो मोक्ष की श्रद्धा है, उससे पहले नहीं। और ऐसे ही सातों तत्वों की श्रद्धा उससे पहले नहीं होती। उसका कारण है, उसका रहस्य ये है। ये जो राग का भाव, ये जो भगवान आत्मा, ये जो आत्मा की ज्ञान की पर्याय, जब आत्मा की पर्याय ये भगवान आत्मा को जानती है, आत्मा की पर्याय भगवान आत्मा को जानती है, तब ये जो राग का भाव, ये जो पुत्र पत्नी परिवार, ये जो शरीर सगे संबंधी, ये सब जब इस पर्याय ने आत्मा को जाना, तब ये सब बीच में कहीं नहीं आए थे। ये ही जानने में आया। तब इस पर्याय में जो निर्णय हुआ कि यही मैं हूं, तब से लेकर के इस पर्याय ने माना ये मेरा स्वरूप नहीं, क्योंकि जो अनुभव में मुझे आया वहां यही आया था, ये कोई नहीं आया। तब श्रद्धा में माना कि राग मेरा स्वरूप नहीं, द्वेष मेरा स्वरूप नहीं। उससे पहले सात तत्वों की श्रद्धा नहीं होती, अनुभूति से पहले। उसका कारण यह है, उसका कारण, उसका गहन रहस्य है। रहस्य गहन है। ये तो विहंगावलोकन हो रहा है। अभी जो हो रहा है वो विहंगावलोकन हो रहा है। पक्षी आकाश से जैसे उड़ता है और नीचे देख के जाता है, उड़ता उड़ता, बस ऐसा अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा है। विहंगावलोकन ऐसे ही होता है सिंहावलोकन। आकाश में पक्षी उड़ता उड़ता जाता हो और नीचे देख लिया जो भी है, ऊपर से ऊपर चला। और एक सिंहावलोकन होता है जो ऐसा 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 सब देखता देखता जाता है, उसे सिंहावलोकन कहते हैं। सिंह की तरह अवलोकन करना। हमारे पास इतना समय कम है, इसलिए विहंगावलोकन कर सकते हैं, सिंहावलोकन के लिए कभी दूसरी शिविर रखें। भाव बहुत गहरा है इसका। साधना की अवस्था में, साधना की भूमिका में साधक की स्थिति कैसी है, इसके पीछे कारण है। प्रत्येक और जो अनुभव हुआ, शंका गिर गई। अनुभव जब हुआ, शंका का समाधान मिला ऐसा नहीं, शंका ही गिर गई, नहीं रही, खिर गई, शंका ही नहीं गई। क्योंकि समाधान तो अंतर में था ना, वो गुरु के पास से समाधान नहीं मिला। ये शंका खिर गई तो अंदर जो समाधान था वो प्रकट हुआ। इसलिए समाधि ही समाधान है, वो प्रकरण आ गया है। कृपालु देव का यहां पर उद्धरण दिया है वचनामृत का। एकांत से जितना संसार क्षय होगा, 28वें पृष्ठ पर, उसका 100वां हिस्सा भी काजल ग्रह में रहकर नहीं होगा। काजल की कोटड़ी याद आई ना? काजल की कोटड़ी, काजल की कोटड़ी, आप थे ना उसमें? काजल की कोटड़ी, जिस गृहस्थ अवस्था को काजल की कोटड़ी जाना और उस काजल की कोटड़ी को जानकर जाना ही नहीं छोड़ा और वन में गए, ऐसी काजल की कोटड़ी के वहां फिर एक बार भी दिन में 48 मिनट के अंतर के समय के लिए भी आहार के लिए आना पड़ता है। उसका भावलिंगी मुनिराजों को खेद बना रहता है कि कहां इनकी संगति में 48 मिनट भी आना पड़ता है। जिन्हें काजल की कोटड़ी कह के छोड़ा, अभी ये शरीर की जो स्थिति, ये कहां आना पड़ता है।
मुनि के जीवन में सबसे ज्यादा जो पाप के उदय की जो स्थिति है जो रोज आने वाली, वो ये है कि उनको गृहस्थ के पास आना पड़ता है। वो जो स्थिति, उसे सबसे बड़ा पाप का उदय का, और वो मुनि के लिए कहा। और दूसरी ओर 24 घंटे में सबसे ज्यादा पुण्य का उदय गृहस्थ का कहा कि उन्हें मुनिराज का योग मिलता है इतने समय के लिए, उसके लिए महापुण्य का उदय कहा कि काजल की कोठड़ी में भी आना तो पड़ा ना, देखो छोड़ के गए। वो भी रोज भाव आए वो जरूरी नहीं, इतना तो अवश्य है कि एक दिन में 2 बार नहीं आता भाव। इतना तो अवश्य है कि एक दिन में 2 बार भाव नहीं आता। फिर ये जरूरी नहीं है कि रोज आहार का भाव आएगा ही आएगा। इसलिए सब वर्णन उसमें विशेष। एक रोटी यदि बाकी है, अपन खाना खाते हैं तो एक रोटी बाकी है और सब्जी थोड़ी रखी है। अब कभी ऐसा होता है आधी रोटी खा ली और आधी रोटी पड़ी है, पर सब्जी खत्म हो गई, तो अपन क्या करते हैं, रोटी का टुकड़ा बड़ा लेते हैं और थोड़ी थोड़ी सब्जी लेते हैं कि जिससे ये रोटी खत्म हो जाए। थोड़ा साइड का भी सब ऐसे ही साफ कर देते हैं। और कभी ऐसा हो कि रोटी हो ज्यादा कम और सब्जी हो ज्यादा, तो ज्यादा ज्यादा सब्जी लेके खत्म करते हैं कि दूसरी रोटी है नहीं, आखिरी रोटी है, अभी 2 और बाकी है, सब्जी बहुत है, लाओ जितनी हो सके ज्यादा लेते हैं। और यदि हुआ तो चम्मच से भी ले लेंगे कि रोटी में बराबर आती नहीं है तो चम्मच से भी लेके एक एक, जैसे एक रोटी बाकी जब रहती है तो रोटी इतनी सब्जी इतनी, रोटी इतनी सब्जी इतनी, ये विकल्प चालू हो जाता है कितनी कितनी लेना है, मान के रखा है दिमाग में। भावलिंगी मुनि को उतना भी विकल्प न करना पड़े, इसलिए हाथ में एक और आया, वो विकल्प भी नहीं कि कितनी रोटी लो और कितनी सब्जी लो, हाथ में जो आया वो खा लिया, निकल। उतने विकल्प में भी जो नहीं पड़ते कि कितनी रोटी का छोटा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा और कितनी सब्जी बाकी और कितनी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो सकल चारित्र वाह। इसका नाम है कि अंतर्मुख चैतन्य तत्व। यह जो भगवान आत्मा चैतन्य का घनपिंड, चैतन्य के घनपिंड और चैतन्य के रस का अंतर्मुहूर्त में निर्विकल्प आत्मानुभूति में रसपान करने वाले भावलिंगी संतों के सहज ही उस प्रकार की चित्त की वृत्ति का ही निरोध होता है, अभाव होता है कि सहज ही ऐसे टुकड़े लेने के या पात्र में आहार लेने के ऐसे भी विकल्प सहज ही नहीं आते। और यहां तक कि ऐसे भावलिंगी संतों की दशा निराली है। लोक में जैसे कहीं कोई जाना हो और कहीं किसी व्यक्ति को कहे कि जाओ उनके वहां पर और ये काम करके आओ, और याद रखना खड़े खड़े आ जाना, काम निपटा के खड़े खड़े बैठोगे तो और कहीं ध्यान ही नहीं रहेगा और व्यर्थ में उलझ जाओगे। बस यही कारण है भावलिंगी संत खड़े खड़े आहार लेके निकल जाते हैं, खड़े खड़े, वहां बैठना भी नहीं। बैठे तो चर्चा हो, विवाद हो, विवाद हो, कुछ ना कुछ, खड़े खड़े ही बस वहां से निकल गए। उसके पीछे भी कारण है। यदि आप बैठ करके भोजन करोगे उससे निश्चित रूप से कम भोजन होगा जो खड़े खड़े भोजन करेंगे। बैठने में प्रमाद होने की संभावना, बैठे तो बैठो,
और पेट की स्थिति भी बैठते समय ऐसी होती है कि भोजन पेट में ज्यादा जाए, और खड़े खड़े भोजन करें तो बैठने में पेट को जितना स्पेस मिलता है भोजन जाने का, खड़े रहने में उतना अवकाश नहीं है वहां कि वो उतना भोजन जाए। इसलिए खड़े खड़े भोजन, उसके जो कारण है बाकी, मूल कारण ये वितराग परिणति है। ये साधना का प्रकरण जो है उसमें एक बात और, जो निश्चयाभास के कारण जीव सत्संग का योग छोड़कर अशुभ भावों में परिवर्तन करता है, इसलिए उस स्थिति से सीधा आत्मानुभूति तक पहुंचना असंभव हो जाता है। इसका अर्थ इतना है कि हम जिस भूमिका में है उस भूमिका के अनुसार, उस भूमिका के अनुरूप यदि साधना होगी तो साधक के लिए सचमुच ही साध्य की प्राप्ति कराने वाली वह साधना होगी। इसलिए समस्त परमात्माओं से यह निवेदन है कि एक क्षण के लिए भी स्वच्छंदी न हो जाए कि मैं तो शुद्ध और परिपूर्ण हूं, मुझे कुछ नहीं। इसलिए कृपालु देव ने जितना बैलेंस करके समझाया है और हम कहीं ना कहीं स्वच्छंदी हो जाते हैं, इसलिए कृपालु देव ने चार गाथा स्वच्छंदता के संबंध में लिखी है शुरुआत में, 15वीं, 16वीं, 17वीं और 18वीं। रोके जीव स्वच्छंतो पामे अवश्य मोक्ष पाम्या एम अनंत, वहां से शुरू किया और 18वीं गाथा तक, मानादि शत्रु महा निज छंदे न मराय। निज माने स्व, छंद माने छंद, निज छंद माने स्वच्छंद, निज छंदे न मराय माने स्वच्छंद। 4 गाथा स्वच्छंदता के संबंध में। वाणी की मधुरता, इसमें आगे सब आएगा कि उसकी वाणी कैसी होती है साधक की, उसका चलना कैसा होता है, उसका बोलना कैसा होता है। जब वो साधना के मार्ग में अंदर वहां पर चलता है तब वो कदम कदम पर किन किन बातों पर ध्यान रखता है, और अंतर का जोर कहां रहता है कि बोलने में मधुर वाणी हो परंतु अंतर में ये जोर की बोलने वाला मैं नहीं, मैं चैतन्य। तो ये पैरेलल दोनों निश्चय और व्यवहार का कैसे समन्वय होता है वहां, उसके संबंध में अब प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए कहीं एकांत का पोषण न हो जाए, इसलिए कृपालु देव ने दोनों पर जितना जोर देकर स्पष्ट किया है वो भी हमें समझ में आए ऐसी भाषा में पिछले 2500 वर्षों में किसी भी शास्त्र में उतना स्पष्ट नहीं है जितना कृपालु देव ने स्पष्ट किया। और वो कहां कहां किस प्रकार से किया उसकी भी चर्चा इसमें कोट करते हुए अपन लेंगे, तो आपको भी पता चलेगा कि आत्मसिद्धि की इस गाथा का ये भाव है, वो पता चलेगा। तो यहां 12 प्रकरण हुए हैं, आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। आप समस्त परमात्माओं ने ध्यान से सुना। प्रणाम।